हमने भी ये सांझी सथ यहाँ पे खोली है सिंघू बॉर्डर पे। नौजवानों या हमारे बुजुर्गों के पास टाइम है, वो आके कुछ पल यहाँ पे बुक्स पढ़ सके। हर तरह की बुक्स है हमारी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों तरह की यहाँ पे बुक्स रखेंगी। और यही नहीं, टिकरी बॉर्डर पे भी हम इसी तरह की सांझी चौपाल खोलेंगे। पिछले 27 दिनों से देश भर का किसान सड़कों पर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली की हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जहां एक और किसान आंदोलन से हटने को तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी ठोस समाधान निकालने को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार के मंत्री उलझुल बयान देकर यह साबित कर रहे हैं कि उन्हें किसानों की कोई खास परवाह नहीं है। खैर, मसला किसानों से जुड़ा है, इसलिए अन्य सियासी दल भी भरपूर सक्रिय हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री गहलोत आए दिन केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल भी रोज केंद्र की भाजपा सरकार को गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। खैर, इन सबसे परे देश भर का किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसानों का हौसला आज भी हाई है। सिंघू बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो के दौरान तरह तरह की तस्वीरें सामने आई। उनमें से एक बेहद खास और रोचक तस्वीर यह भी है कि जहां किसानों ने आंदोलन के साथ साथ किताबों से भी क्रांति लाने का मानस बना लिया है। और इसी के साथ कुछ किसानों ने आंदोलन स्थल पर ही एक अस्थायी लाइब्रेरी खोल दी, जिसमें हर प्रकार के साहित्यों का संकलन किया गया, जहां पर किसान भाई जाते हैं और किताबों से अनंतहीन ज्ञान हासिल करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर जहां एक और किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार, तो वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। ये सिंघू बॉर्डर के बिल्कुल सड़क के किनारे का नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ युवाओं ने यहीं पे आपस में मिलकर लाइब्रेरी खोल दी, और यहाँ पर जो ज़्यादातर किताबें हैं वो पंजाबी भाषा में हैं, और ये क्रांतिकारी किताबें हैं ज़्यादातर। मतलब इन्हें पढ़ने के बाद व्यक्ति के मन में क्रांतिकारी भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ये ऐसे साहित्य आप देख सकते हैं, एग्जीबिशन टाइप में भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और लोग यहाँ पर आते हैं, जिनकी मर्जी हो यहाँ पे किताब पढ़ें, और यदि किताबों की ज़्यादा प्रतियाँ होती है तो वो ले जा सकते हैं, अन्यथा किताब यहीं छोड़कर जाना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक और तो आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की एक शुरुआत करना जाहिर तौर पर अपने आप में अद्भुत है और अच्छा भी है। जो इस लाइब्रेरी का संचालन कर रहे साझा चौपाल का संचालन कर रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोल्डी है, मैं पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट मोहाली से, कुराली शहर है हमारा, वहाँ से हूँ। गोल्डी जी, आप यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, मतलब आंदोलनकारी अपने साथियों के समर्थन के लिए आए थे, आपने लाइब्रेरी खोल दी, कहाँ से ये विचार आया? बिल्कुल, हम जिस दिन से पंजाब से हम इकट्ठे आए हैं सारे, 26 तारीख से हम चले थे, और तब से हम इस आंदोलन में अपने लेवल पे पहले सफाइयाँ करते थे या कोई और गार्बेज बैग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब अपनी अपनी हम एक्टिविटी करते रहते थे। उसी दौरान हमें कुछ अपने पंजाब से, हरियाणा से साथी मिले, और हमने आपस में विचार किए कि हमारे पास जब टाइम फ्री होता है तो हम वहाँ कुछ नया करें। सो हम 8-9 मेन मेंबर हम मिले, हमने डिसाइड किया क्यों ना हम एक सांझी चौपाल खोली जाए। हमने पंजाबी में उसको बोलते हैं सांझी सथ। सो सभी ने बड़ा अच्छा उस पर हामी वर्दी की, हाँ ठीक है, हमारे पंजाब में, गांव में, हरियाणा में, हर जगह में गांव की एक सथ होती है, चौपाल होती है, जहां पे बैठ के गांव के बारे में, शहर के बारे में, पूरे देश के बारे में और वर्ल्ड के बारे में भी हमारे बुजुर्ग बातें करते हैं। इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है। हमने भी ये सांझी सथ यहाँ पे खोली है सिंघू बॉर्डर पे, और इसका ये मकसद था कि हम यहाँ पे बुक्स रखें, जो
नौजवानों या हमारे बुजुर्गों के पास टाइम है वो आके कुछ पल यहाँ पे बुक्स पढ़ सके, कोई अपनी यहाँ पे डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, कैसे हम इसको अनुशासित तरीके से हम अपना क्या योगदान पा सकते हैं इस आंदोलन में। सो ऐसे विचार यहाँ पे डिस्कस होने लगे तो हमारा ये मिलके एक सांझी सत्थ सांझा चौपाल बना। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात और है, हमारे ही कुछ साथी बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे जो यहाँ स्लम एरिया के बच्चे हैं। उन बच्चों को ऐसे वो पहले तो इस आंदोलन में कोई मांग के खा रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई किस तरह के, ऐसे हमारे पास अभी 40-50 बच्चे यहाँ पे आते हैं सुबह 11 से 2 बजे तक। हमें उनको यहाँ पे हमारे साथी जो टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं, उन्हें पढ़ाते हैं टीचर, हाँ जी वॉलंटियर टीचर हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। हम उन्हें ड्राइंग, इंग्लिश, मैथ और हिंदी ये चीज़ें उनको सिखाते हैं जो भी उनका इंटरेस्ट होता है। हर तरह के 5-6 वॉलंटियर टीचर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे आंदोलन में, उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने का काम स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी गौर की, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार ये जो बुक किताबें रखी हैं उनको दिखाएं। ज़्यादातर आप साहित्य देखेंगे कि पंजाबी में ही है, तो मतलब डिमांड नहीं है हिंदी साहित्य की इस वजह से, या अभी किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही? हिंदी में भी है, आज अभी तीसरा दिन है, मतलब हिंदी में भी थी, इंग्लिश में भी थी, कुछ ले भी गए, कुछ पीछे पढ़ भी रहे हैं। हर तरह की बुक्स है हमारी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों तरह की यहाँ पे बुक्स रखेंगी। जैसे क्रांतिकारी उपन्यास ज्यादा दिख रहा है, वो भी है, वो क्रांतिकारी भी है, ऐतिहासिक भी है, हर तरह का यहाँ पे किताबें अवेलेबल होगी। और 2-4 दिन में यहाँ पे अच्छी बड़ी लाइब्रेरी इसको हम डेवलप कर देंगे। और यही नहीं, टिकरी बॉर्डर पे भी हम इसी तरह की सांझी चौपाल खोलेंगे, वहाँ पे भी ऐसी बुक्स रखी जाएंगी। और एक बात और है, अब इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा लंगर भी लगे हुए हैं, लोग अपने आप दानी सज्जन आ रहे हैं, कोई चीज़ें भी दे रहे हैं हमारे पास इन ट्रालियों में से। और ज़रूरतमंद लोग भी आ रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। जो दानी सज्जन भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं उस ट्राली में ये चीज़ की ज़रूरत है। सो वो भी हम यहाँ से काम कर रहे हैं। मतलब ये कहा जाए कि ये एक जगह हो गई पूरे आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, योजना बनाने के आंदोलन को कंट्रोल हमारी किसान जथेबंदियां, हमारे किसान लीडर ऑलरेडी कर रहे हैं। जो हमारे नौजवान हैं, जो जिनके पास हर कोई वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, और हमारी किसान जथेबंदियां बड़ी अच्छी तरीके से इसको आंदोलन को चला रही हैं। अब इस आंदोलन में हर तरह के लोग हैं, हमारे जैसे आप मुहारे, आप अपने आप जो आए हुए हैं, और उनमें से ही हम कुछ लोग हैं, हम तो अपना योगदान डाल रहे हैं इस आंदोलन में। हमारी लड़ाई तो मेन इन 3 किसान बिलों को लेके है। तो गोल्डी जी, चूंकि आपने यहाँ पे किताबें लगा रखी हैं, लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं आप इस बिल के बारे में ज़्यादा जानते होंगे। तो किसानों को मैं चाहता हूँ वो 3 नुकसान बताएं जो इस बिल से सबसे बड़े नुकसान। किसानों के, हमें तो पहली बात ये बिल बिल्कुल मंजूर ही नहीं है। पहले में उसमें एक में तो प्राइवेट मंडी भी आ रही है साथ में। वो अगर प्राइवेट मंडी आ जाएगी तो पहले तो वो 2-4 साल प्राइवेट मंडी वाला अच्छे से उठाएगा फसल, लालच भी देगा कि हाँ जी मैं ज़्यादा रेट दे देता हूँ। और बाद में क्या होगा, सरकारी मंडी, आज हमारे पंजाब में और भी देश में लगा लो, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। प्राइवेट स्कूल अपने आप में एक उनका गिरोह बन चुका है। हम भी सोचते हैं कि अपने बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाएं, और सरकारी में क्यों नहीं, सरकारी का बुरा हाल कर दिया हमारी सरकारों ने। ऐसा ही हमारे हॉस्पिटल्स का, सरकारी हॉस्पिटल में हम जाने से 100 बार सोचते हैं, और लेकिन प्राइवेट का भी पूरा यहाँ पे एक संगठन बन चुका है कि वो पूरी अपनी मर्जी से इलाज का जो भी उनका पैसे लेते हैं, महंगे महंगे इलाज है। सो इसी तरह इन्होंने हमारे साथ इन मंडियों में भी ऐसे ही करना है। और सबसे तीसरे एक बिल में है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पहले स्टोर नहीं कर सकते थे। अब ये गवर्नमेंट उस बिल में कह रही है आप जितना मर्जी स्टोर कर लो। अगर हम स्टोरेज करेगा, इसका आम असर किसके ऊपर पड़ेगा? आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। ये कॉरपोरेटिव जो कंपनियां हैं, अडानी बानी, ये तो स्टोर करके रख ले करेंगी। इन्होंने तो 1500 रुपये क्वांटल को गेहूं ले लिया। आज एक हमारा मक्की या कॉर्न्स कहते हैं, उसका 100 ग्राम का जो बॉयल्ड करके ये देते हैं वो 70 रुपये का देते हैं मार्केट में।
और हमारे वहाँ पे 7 रुपये किलो मिल जाती है मक्की। सो किसान को उसमें भी नुकसान है। सो बेसिकली ये बिल हम रद्द करा के ही जाने वाले हैं। हमारी किसान जथेबंदियाँ उसकी अगुवाई बड़े अच्छे से कर रही हैं। हम यहाँ पे अपना जितना हुआ, जो नौजवान ऐसे यहाँ पे घूम रहे हैं या कोई हम इस आंदोलन के बारे में अच्छा कोई सुझाव दे सकें, वो चीज़ के लिए हमने ये सांझी सत्थ बनाई है। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पे एक सांझी सत्थ बनाई गई है, सांझ की चौपाल, जहाँ पर लोग आते हैं और किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। ये भी एक अपने आप में एक अनूठा प्रयोग कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आंदोलन हो रहा हो वहाँ पर इस प्रकार के पुस्तकालय खोलना जाहिर तौर पर एक अनूठा विचार है। मैं रूपेश मिश्रा, सिंघू बॉर्डर।